हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम पढ़ाने वाले हैं भूगोल का चैप्टर 1। चैप्टर 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे, समरी पूरी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें भूगोल का अर्थ है, भूगोल की दो प्रमुख शाखा हैं। ठीक है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल है। ठीक है, मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषाएं, और मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। आज हम पूरा चैप्टर जो है पूरी समरी पढ़ेंगे। बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, बहुत आसान शब्दों में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं, शुरू करते हैं। भूगोल का अर्थ, सबसे पहले हम देखेंगे भूगोल का अर्थ। तो भूगोल का अर्थ देखिए, भूगोल जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्यो अर्थात पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब वर्णन। ठीक है, जियोग्राफी जिसको बोलते हैं जियोग्राफी। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, तो भूगोल का अर्थ अगर आपसे किसी ने पूछ लिया या एग्जाम में आए तो आप यही लिख दीजिएगा कि जियोग्राफोस, यानी जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा भूगोल। जैसे भूगोल हिंदी में आप लोग, तो भू का मतलब पृथ्वी, गोल का मतलब वर्णन। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन। तो ये हो गया हमारा। फिर दूसरा है भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं। भूगोल की दो सबसे मेन शाखाएं हैं। ठीक है, जो कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम भौतिक भूगोल देखते हैं। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहाड़, पठार, जल मृदाएं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति आदि शामिल हैं। इतनी चीजों का वर्णन इसमें किया जाता है, इसमें भौतिक भूगोल में। ठीक है, आप देखते हैं मानव भूगोल। तो मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। ठीक है, मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल, अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। तो मानव भूगोल की परिभाषा देखते हैं। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव तथा भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। ठीक है, मानव भूगोल में क्या है, मानव भूगोल बताता है, मानव भूगोल वह विज्ञान है। अगर बोर्ड परीक्षा में अगर आपको लिखना आए तो आप यही परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, या कोई भी आपके अर्धवार्षिक में आए, वार्षिक प्री बोर्ड में आए, तो भी आप यही परिभाषा लिख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव तथा भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। बस आप इतना लिख दीजिएगा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। पूरी परिभाषा है। अब हम देखेंगे मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल की जो है विचारधाराएं भी कह सकते हैं आप। तो मानव भूगोल की तीन परिभाषाएं जो है, तीन विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। तो नंबर 1 पे है जो है राइटजल। तो राइटजल क्या कह रहे हैं, राइटजल के अनुसार देखिए, मानव भूगोल समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। राइटजल ये बता रहे हैं, राइटजल के अनुसार मानव भूगोल समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एलन से सैंपल क्या बता रहे हैं, एलन से सैंपल बता रहे हैं, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हैं जो है पॉल विडाल डेला ब्लास।
इनका पूरा नाम है पॉल विडाल डिला ब्लास। तो पॉल विडाल के अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। ठीक है, पॉल विडाल क्या बता रहे हैं, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, ठीक है, भौतिक नियमों पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना। ठीक है, तो ये तीन संकल्पनाएं जो हैं, तीन परिभाषाएं हैं मानव भूगोल की। और मानव भूगोल का ये परिभाषा है, ये परिभाषा आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। आज पूरा चैप्टर हम आपको बहुत आसान शब्दों में पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आपको विस्तार में कि याद करने में दिक्कत हो। याद करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, याद करने में मैं बहुत आसान तरीके से लाया हूँ, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं लिखा है, बहुत आसान करके मैं लाया हूँ। भूगोल का अर्थ आप देख लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, 2 लाइन में आप मतलब आराम से लिख सकते हैं, बहुत याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। भूगोल की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, मैंने अलग अलग लिख दिए हैं, एक तो भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल में किसका, आप पढ़ लीजिए, बहुत सरल तरीके से लिखा गया है, एनसीईआरटी पर ही आधारित है। एक बात आप समझ लीजिए कि एनसीईआरटी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसी पर ही आधारित है, कहीं अलग से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सिलेबस से है। ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं उस सिलेबस से है। और जो बोर्ड आने वाला है, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट भी है, ये आ भी सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चैप्टर 1 है अध्याय, और एक चैप्टर का जो है चाहे जो परीक्षा हो उसमें से आता ही आता है। ठीक है, पूरा पार्ट बढ़ने के बाद मैं आपको बाद में जो है कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा, अगले वीडियो में करा दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और मैं आपको एमसीक्यू वही क्विज वाले आपको बता दूंगा, क्वेश्चन बहुविकल्पी वाले, क्योंकि उसमें भी बहुत क्वेश्चन फंसते हैं। ठीक है, चाहे जो परीक्षा हो, तो वो मैं बाद में दे दूंगा, पहले इसको आप समझ लीजिए। अब चलते हैं आगे, इसके आगे अब बढ़ते हैं मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। तो चलिए हम लेकर फिर आ गए हैं, अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है प्रकृति का मानवीकरण और मानवीय का प्रकृतिकरण। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो ये जो है आखिरी स्टेप है। ठीक है, ये समरी जो है उसका आखिरी स्टेप क्या क्या था आपका, भूगोल का अर्थ था। ठीक है, भूगोल की शाखाएं, भूगोल की जो है प्रकृति, मानव भूगोल, ठीक है, और परिभाषाएं, उसके बाद मानव का प्रकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण। इसमें देखते हैं मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, मानव के प्रकृतिकरण से तात्पर्य है कि मानव का प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने से है। ठीक है, आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही स्वयं को ढाल लिया था, क्योंकि उस समय मानव प्रकृति को भली भांति समझता था। ठीक है, वह प्रकृति को सुनता था, प्रकृति की प्रचंडता जैसे बादल का गरजना, बिजली चमकना आदि से डरता था, और साथ ही वह प्रकृति की पूजा भी करता था। तो ये इतना आपको लिखना है मानव का प्रकृतिकरण में। ठीक है, मानव का प्रकृतिकरण में आपको इतना लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मानव के प्रकृतिकरण से तात्पर्य है कि मानव का प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने से है। आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था, क्योंकि उस समय मानव को
भली भांति मानव भली भांति समझता था, वह प्रकृति को सुनता था और प्रकृति की प्रचंडता जैसे बादल का गरजना, बिजली चमकना आदि से डरता था और प्रकृति की पूजा करता था। मैं इसे बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको वीडियो देखते ही देखते याद हो जाए। ठीक है, ये होता है ना कि वीडियो देखते देखते अगर कोई टीचर 2-3 बार रिपीट करता है तो आपके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए, ज़्यादा याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, रट्टा मत मारिएगा, समझिएगा बहुत गौर से, बहुत आसान है। दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। इसमें इसका ठीक उल्टा है। ठीक है, मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। डीएनए व आनुवंशिकी के ज्ञान से मनुष्य ने विभिन्न बीमारियों का पता लगाया है। ठीक है, उन पर विजय प्राप्त की है और साथ ही तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित किए हैं, जिनके लिए वायु गति के नियमों को प्रयोग में लाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी सहायक सिद्ध हुई है। सभी प्रकरणों में प्रकृति को शक्तिशाली बल माना जाता है। प्रकृति तो वाकई में शक्तिशाली है। इसमें भी बहुत आसान है, समझना है आपको कि मानव द्वारा, ठीक है, मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। ठीक है, डीएनए व आनुवंशिकी के ज्ञान से मनुष्य ने विभिन्न बीमारियों का पता लगाया है और उन पर विजय प्राप्त की है। साथ ही अधिक तीव्र से चलने वाले यान विकसित किए हैं, जिनके लिए वायु गति के नियमों को प्रयोग में लाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी पर्यावरण संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी सहायक सिद्ध हुई है। सभी प्रकरणों में प्रकृति को शक्तिशाली बल माना जाता है। ठीक है, सभी जो है प्रकरण है उसमें प्रकृति की जो है प्रदत्त सबसे शक्तिशाली मानी गई है। प्रकृति जो है शक्तिशाली मानी गई है। बहुत आसान है, इम्पोर्टेंस भी महत्वपूर्ण है। तो ये है पूरा पाठ चैप्टर 1। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर 2 लाएंगे जब बहुत जल्द ही। आप लोग इस पर कमेंट करिएगा कि चैप्टर 2 जो है कब लाया जाए, बहुत जल्द लाया जाए, थोड़ा टाइम, वैसे तो बहुत जल्द ही लाया जाएगा। और इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ऊपर देखिए इसको, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें का आपके पेपर में जरूर आएगा। इसमें का फंसता है, आता है पेपर में, ऐसा नहीं है जैसे मानव भूगोल फंस जाता है कभी कोई आता है। आपकी बार भी आया था 2025 में। तो ये पूरा पाठ हो गया आपका, पूरा समरी बहुत आसान तरीके से। और यहीं पे पाठ को ख़त्म करते हैं। और चैनल पे अभी भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।